अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ेराज़ यूनिक किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग अपने घरों में खैर आफियत से रहें। अल्लाह पाक आपको दीनों दुनिया की कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज ज़ेराज़ यूनिक किचन में हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल KFC स्टाइल ज़िंगर बर्गर। रमज़ान स्पेशल हम ये रेसिपी बनाएंगे। रमज़ान में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रहे हैं। अल्लाह पाक बस उसकी रहमतें हम पर कायम और दायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले तैयार कर रही हूँ सॉस, जिसके लिए मैंने लिया है मायोनीज़ और साथ में मैंने ऐड किया है चिली सॉस और साथ में केचप, होममेड केचप मैंने यूज़ किया है और मस्टर्ड पेस्ट। अच्छा, मस्टर्ड पेस्ट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं और अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने दही को फेंट लिया था और उसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल किया था, बस वैसे ही दही को मैंने फेंट के उसमें थोड़ा सा मैंने ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, बारीक जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड किया है। देन मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया है सफ़ेद मिर्च, नमक और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला पाउडर किया है। अब मैं शामिल कर रही हूँ चिली सॉस, हॉट सॉस। ये ऑप्शनल है हॉट सॉस, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप ना ऐड कीजिए। साथ में रेड चिली पाउडर ज़रूर ऐड कीजिए, जिससे टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। लेमन जूस हम यहाँ पे शामिल करेंगे। बड़ी झटपट सी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें, चिकन को मैंने इस तरह के पीसेस में कट कर लिया था। पीसेस थोड़े से थिक थे तो उसे मैंने बेलन की मदद से बेल कर इस तरह से पतले पतले उसके कतले से बना लिए थे। अब इसे मैंने साइड पे रख दिया है और मैं चल के कर रही हूँ अपना दूसरा काम, जिसमें मैंने ऐड किया है मैदा, चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर। अच्छा, चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी आप इवन रखिएगा और मैदा उससे 2 हिस्से ज़्यादा आप ऐड करेंगे। साथ में हम शामिल कर देंगे जी नमक और रेड चिली पाउडर वंस अगेन और सफ़ेद मिर्च। आप का ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं, मुझे ब्लैक पेपर का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता ज़िंगर में, सो इसलिए मैं सफ़ेद मिर्चें यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ही मैं यहाँ पे मायो गार्लिक सॉस ले रही हूँ, विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट सॉस। उसके साथ मैंने लिया है क्यूकम्बर का पेस्ट और मैंने लिया है लहसुन का पेस्ट। साथ में फिर से सफ़ेद मिर्चें शामिल करूँगी। ये जी मैं बना रही हूँ, जो टॉपिंग करेंगे हम उसके लिए 2 सॉस मैंने रेडी किए हैं। अब मैंने थोड़ा सा एक ऐड किया है स्प्रेड मायोनीज़ और थोड़ा सा मैंने ऐड किया है जो बेसिक मायोनीज़ होता है वो। अब ये चीज़ें मैं तमाम मिक्स कर लूँगी। आपकी मर्ज़ी है आप जो चीज़ें ऐड करना चाहें, लेकिन अगर आप सॉस इस तरह से रेडी करेंगे तो बिल्कुल आपको KFC स्टाइल ज़िंगर बर्गर खाने को मिलेगा। सो यहाँ पर जी मैंने जो मैदे का पेस्ट एक पाउडर सा बना लिया था मिक्सचर, सो उसको मैंने अलग से रख दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि एक प्लेट में 2 अंडे शामिल कर लेंगे, थोड़ी सी नमक शामिल करेंगे, सोया सॉस, चिली सॉस और दूध में शामिल कर लूँगी थोड़ा सा। और अब हम इसे फेंट के अच्छे तरीके से अपने फेंटने ताकि तमाम चीज़ें इवन हो जाएं। इसे मैं निकाल लूँगी बड़े बर्तन में ताकि खुले से आराम से हो जाए। यहाँ पर चिकन के पीसेस को तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। सो अब क्या करना है जी, जो मैदे का मिक्सचर था उसमें हमने पहले डिप करना है, उसके बाद एग मिक्सचर में, और दोबारा से इसकी कोटिंग 2 से 3 बार आप करेंगे ताकि कोटिंग इसकी ज़्यादा हो। उसके बाद हमने इसे डीप फ्राई करना है। अच्छा, ऑयल इतना ज़्यादा गर्म ना हो ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और फ्लेम को मीडियम रखना है आपने। सो ये जी हो रहे हैं फ्राई। ये अच्छी तरीके से कुक हो गए तो एक तो पीस मैंने निकाल लिया है और बाकी एक एक करके मैं पीस इसमें शामिल करती जा रही हूँ। यहाँ पर जी चिकन के पीसेस भी हो गए थे तैयार, क्योंकि मैंने आपके सामने एक पीस निकाल लिया था। उसके बाद मैंने ये लिए हैं बेक पार्लर के बन और इस पर मैं सबसे पहले जो मैंने क्यूकम्बर का सॉस बनाया था वो मैं लेयर कर रही हूँ। लेयर थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा जिससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। उसके बाद जो मैंने दूसरा पेस्ट रेडी किया था वो भी मैं एक पीस पर लेयर कर दूँगी। आप चाहें तो आप इसे मिक्स कर सकते हैं, मैंने अलग अलग पीसों पर लेयर किया है। उसके बाद मैंने सिंपली बस बंद गोभी ली है, उसे मैंने काट दिया था, बस बराबर से ही काटे, कुछ ज़्यादा मोटा और या
ज़्यादा बारीक में नहीं काटा। उसके बाद जितने भी जो ये मैंने चिकन के पीसेस रेडी किए थे वो इसमें इसके ऊपर रख के उसके बाद हमने दोबारा थोड़ा सा सॉस लगाया। देन हम इसे कवर कर देंगे। आप चाहें तो आप सलाद के पत्ते या कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सो ये हो गई थी झटपट सी हमारी रेसिपी तैयार। आप इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका एक्सपीरियंस में से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अगर आप रेसिपी की डिटेल इंग्रेडिएंट्स वगैरह चेक करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बार में जाकर चेक कर सकते हैं।